हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। आज हम जानेंगे कि इस रेशियो का क्या मतलब है, इस रेशियो की क्या इम्पोर्टेंस है जब भी हम कोई भी शेयर मार्केट से परचेज करते हैं। ये रेशियो हमको क्या कहने की कोशिश करता है और क्या ये रेशियो अपने आप में इतना पावरफुल है कि सिर्फ इस रेशियो के बेस पे हम कोई भी शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस रेशियो को हमें किसी और चीज़ के साथ, किसी और फाइनेंशियल रेशियोज के साथ जोड़ के देखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस रेशियो को लोगों ने कैसे कस्टमाइज किया है ऑन द बेसिस कि वो एक आइडियल पीई रेशियो निकाल पाएं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा पीई रेशियो होता क्या है। अगर हम फॉर्मूले की टर्म में बात करें तो ये हमारा सिंपली है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। और अगर हम लॉजिकली बात करें कि एक्चुअल में हमारा ये पीई रेशियो क्या होता है और ये क्या कहने की कोशिश करता है, तो सपोज अगर हमारी अर्निंग यहाँ पे है 10 रुपए की और यहाँ पे स्टॉक प्राइस है 100 रुपए का, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर 10 रुपए के ऊपर हम स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपए है। मतलब कि हर 10 रुपए के ऊपर हम 100 रुपए देने के लिए रेडी हैं, या फिर हम वैसे कहें कि हर 1 रुपए की अर्निंग पे हम 10 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो 10 रुपए हैं ये हमारा पीई रेशियो है, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। अब हमने यहाँ पे पीई रेशियो तो निकाल लिया कि हम 10 रुपए देने के लिए रेडी हैं हर 1 रुपए के अर्निंग पे, लेकिन अब हम वाकई देने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, हमें ये स्टैंड अलोन में तो कभी पता नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा पीई रेशियो क्या एक आइडियल पीई रेशियो है जिसके बेस पे हम अपना जो शेयर है वो बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। या फिर ऐसे कहें कि ये 3 फैक्टर हमको ये बताएंगे कि हमारा जो शेयर है, जो हमने चूज किया है खरीदने के लिए, कि वो शेयर हमारा ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। तो आइए जानते हैं वो 3 फैक्टर क्या हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा वो है कंपेयर विद द इंडस्ट्री पी रेशियो, जो सबसे कॉमन और उसके ऊपर काफ़ी वेटेज दी जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारी एक सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। उस सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक है हमारा अल्ट्राटेक, एक है हमारा अंबुजा, एक है हमारा प्रेस, एक है हमारा श्री अल्ट्रा। अब सपोज अल्ट्राटेक है वो हमारा है, उसका जो पी रेशियो है वो है 34, अंबुजा का 45, इसका 50, इसका 55, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई एक इंडस्ट्री जिसके अंदर हर कोई सीमेंट बेच रहा है, तो ये हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर पी रेशियो को। तो इसमें हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर 1 रुपए की अर्निंग पे हम 34 रुपए देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम 45 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको वही अर्निंग मिल रही है, लेकिन वो हमको सस्ते में मिल रही है। वो हमें 34 रुपए में मिल रही है, ये हमें 45 रुपए में मिल रही है। तो हम कौन सी खरीदेंगे, 34 वाली। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो बाकी सबका पीई रेशियो ज़्यादा है और अल्ट्राटेक का सबसे कम है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, अल्ट्राटेक, राइट। लेकिन सपोज हमारा अल्ट्राटेक का जो रेट है वो है 60 रुपये और बाकी सबका 45, 50 और 55। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई अल्ट्राटेक पे हम 1 रुपए की अर्निंग पे 60 रुपये दे रहे हैं और बाकी सब में हम कम रुपए दे रहे हैं। भाई सेम ही तो अर्निंग करके दे रही है, सब सेम रुपए कमा के दे रही है, किसी का भाव अलग है किसी का भाव ज़्यादा। मतलब सब टमाटर बेच रहे हैं, 1 किलो टमाटर का भाव किसी के ठेले पे अलग है और किसी के ठेले पे अलग। तो भाई जिसके ठेले पे कम होगा हम उसी के जाएंगे ना। तो भाई हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम भाई अल्ट्राटेक के पास थोड़ा ना जाएंगे, हम फिर कम वाले के पास जाएंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक का भाव तो यहाँ पे 60 रुपये का है। लेकिन अब हम इसमें क्या सिर्फ 60 रुपये के बेस पे कि भाई अल्ट्राटेक तो हमारा 60 रुपये का है तो हम इसको नहीं खरीदें,
क्या ऐसा हमको करना चाहिए? अगर हर किसी के ठेले पे टमाटर बिक रहे हैं और कोई 40 रुपए का भाव दे रहा है, कोई 50 का और कोई 60 का, तो 60 वाले में कुछ तो बात होगी, उसका टमाटर अच्छा होगा, उसका टमाटर ऑर्गेनिक होगा, उसका टमाटर ज़्यादा चलेगा। तो सेम कहानी इसमें होती है, लेकिन ये कहानी हर चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होती, ये भी समझिएगा। अब मान लो कोई सड़ा गला टमाटर बेच रहा है, वो 60 रुपए में बेच रहा है, वो थोड़ी ना लोगे आप तो वो लोगे ना भाई जो टमाटर बढ़िया ऑर्गेनिक पैक्ड बिल्कुल फर्स्ट 5 स्टार कंडीशन में मिल रहा है, उसी को लोगे आप 60 रुपए में। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर अल्ट्राटेक का रेट 60 रुपए है, मतलब कि 1 रुपए की अर्निंग पे अगर हम 60 रुपए दे रहे हैं, उसका पी रेशियो अगर 60 है, तो हम उसमें कुछ अलग फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगे, कुछ दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज भी देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि हाँ, ये पी रेशियो वर्दी है अपने आप में, और स्टॉक इस केस में ओवर वैल्यूड नहीं है, और ये फेयरली या फिर अंडर वैल्यूड है। तो ये जो हमारा पी रेशियो है, ये इजीली अवेलेबल है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। सपोज मैंने यहाँ पे अल्ट्राटेक डाला, मुझे अल्ट्राटेक का पी रेशियो चाहिए, तो सपोज मैंने ये मनी कंट्रोल खोल लिया, इसके अंदर ये इसका आज का रेट बता रहा है 6535 34, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओवरव्यू टैब है इसका, इस ओवरव्यू सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है ट्रेलिंग 12 मंथ पीई। अब ट्रेलिंग 12 मंथ क्या है, इसको हम आगे चल के समझते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो हमारा पीई है अल्ट्राटेक का, वो है 34.96, और जो पूरी इसकी इंडस्ट्री का पीई है वो है 38.15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपए की अर्निंग पे जो अल्ट्राटेक है वो तो है 34 रुपये 94 पैसे का, और जब उसकी इंडस्ट्री की हम बात करें तो वो ये कह रही है कि हम 1 रुपए की अर्निंग पे 38 रुपये और 15 पैसे लेते हैं। इसका मतलब कि अल्ट्राटेक हमारा सस्ता है। लेकिन ये सब चीज़ें देखने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप पीयर कंपैरिजन जरूर करें। इस इंडस्ट्री पीई के अंदर कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड हैं, और उन कंपनीज के पीई रेशियो में अपने आप में कितना वेरिएंस है, वो भी तो देखना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम पीएस पे क्लिक करें, तो ये हमको बताएगा कि इंडस्ट्री पीई के अंदर कौन कौन सी कंपनियां इंक्लूड थी। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी इंक्लूड हैं पीएस के अंदर, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, डालमिया भारत। और यहाँ पे ये हर किसी का इंडिविजुअल पीई बता रहा है। तो अगर हमें इंडिविजुअल पीई भी चेक करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसकी पीयर कंपनीज के कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पी रेशियो है वो तो है श्री सीमेंट का, लेकिन जो कम पी रेशियो है अल्ट्राटेक से, वो अंबुजा, एसीसी और डालमिया का है। अब हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन रहती है कि ये पी रेशियो श्री सीमेंट से तो कम का है, लेकिन बाकी जितनी भी सीमेंट की कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर हम सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमको स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं। हमको बाकी और भी फाइनेंशियल रेशियोज देखने चाहिए, कंपनी की हेल्थ देखनी चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए, एनालिस्ट रिपोर्ट देखनी चाहिए, ये डिसाइड करने से पहले कि क्या ये जो पी रेशियो हमारा 34.92 का है, कि ये हमारा क्या इतना वर्दी है कि हम इसको बाकी जो सीमेंट कंपनी है जैसे कि अंबुजा, एसीसी, डालमिया, जिनका पी रेशियो कम है, उस कम होने के बावजूद भी इस अल्ट्राटेक के शेयर को खरीदें। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए एक आइडियल पी रेशियो के लिए, वो है हिस्टोरिकल प्राइस कंपैरिजन। मतलब कि हमें हिस्टोरिकली उस कंपनी का क्या पी है वो हमें देखना चाहिए एटलीस्ट। मतलब कि हमें ऐसा ना हो कि पहले तो वो शेयर हमेशा ही 10 या 20 रुपए के पी पे चल रहा हो, और जिस वक्त हम खरीद रहे हैं उस वक्त वो रेट उसका 40 रुपए हो या फिर 50 रुपए हो। हमें फिर देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या स्थिति थी, ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसके बेस पे ये पी रेशियो हमारा इतना हाई चला गया, और क्या ये हमारा ऐसा वर्थ इट है या फिर नहीं। तो एक हिस्टोरिकल पी रेशियो देखने के लिए हमें सिर्फ गूगल में सर्च करना है अल्ट्राटेक हिस्टोरिकल पी रेशियो, और उसके बाद हम जाएंगे वैल्यू सर्च online.com में। अब इसके अंदर हम देखेंगे पी रेशियो, जो कि हिस्टोरिकली हमें बताएगा। ये रहा हमारा पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, और ये हम लगा लेते हैं 10 ईयर्स का। तो ये हमें बता रहा है कि 10 साल के अंदर
इसका पी रेशियो कितना फ्लक्चुएट हुआ। पहले ये 20 रुपये था, और 20, 19, 22, 25, 37, 36, मतलब इसी के अंदर चल रहा है ये, 20 से लेके 30 के अंदर। यहाँ पे इसने जंप मारा, 63 हो गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये यही 36 के अंदर। मतलब ये अगर हम कहें इसको ऑन एन एवरेज, ये 25 से लेके 35 के बीच में वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो आज की तारीख में हमको मिल रहा है अल्ट्राटेक का पी रेशियो, वो ऑन एन एवरेज सेम ही है अगर हम बात करें उसके हिस्टोरिकल पी रेशियो से। तो इसका मतलब अगर हम ये फैक्टर कंसिडर करें तो हमारा शेयर फेयरली प्राइस्ड है, सब्जेक्ट टू अदर फाइनेंशियल रेशियोज जो हमें कंसिडर करने चाहिए स्टॉक खरीदते वक्त। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए आइडियल पीई रेशियो के लिए, वो है पैग रेशियो। पीने वाला पैग नहीं, बताने वाला पैग। और ये पैग क्या बताएगा आपको? ये पैग आपको ये बताएगा कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। हमारे शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं, फेयरली प्राइस हैं, या फिर अंडर वैल्यूड। सपोज इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक, और हम कहते हैं हमारा शेयर है वो है 100 रुपये का, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, और हमारा अर्निंग पर शेयर वो है 20 रुपये। तो यहाँ हमारा पी रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा पी रेशियो हो जाएगा 5। मतलब कि हर 1 रुपये की अर्निंग पे हम 5 रुपये देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे हम पैग रेशियो निकालेंगे, जिस पे हम क्या करेंगे, पी रेशियो को हम डिवाइड करेंगे ग्रोथ से। ग्रोथ रेट किस चीज़ का? प्रॉफिट का। प्रॉफिट में हमारा कितना ग्रोथ है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमारा पी रेशियो है यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे जो पैग रेशियो है वो ये कहता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हमेशा या तो पी रेशियो के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारा पैग रेशियो का रिजल्ट लेस देन 1 है तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। अगर ये हमारा इक्वल टू 1 है तो ये हमारा फेयरली वैल्यूड है। और अगर हमारा ये ग्रेटर देन 1 है तो मतलब कि ये हमारा ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे अगर हमारा ये 5 डिवाइडेड बाय, अगर हमारा सपोज ये ग्रोथ रेट 5 है तो इसका मतलब हमारा 1 है, और ये हमारा फेयरली वैल्यूड है, और हम इसे खरीदने के लिए विचार कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अदर फाइनेंशियल रेशियोज, जिनका आउटकम हमें एक एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्ट्राटेक की और अल्ट्राटेक का पैग रेशियो निकालें, तो यहाँ पे अल्ट्राटेक का पैग रेशियो में ये बता रहा है कि जो हमारा पी रेशियो है इसका वो तो है 34.53। ठीक है। अब जो इसने नेट इनकम एनुअल ग्रोथ रेट जोड़ी, मतलब कि जो इसकी ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट के अंदर, वो ये कह रहा है कि वो 17.2% पर ईयर की है, जो कि हमारी बेस्ड है एस्टिमेटेड अर्निंग के ऊपर, 26 एनालिस्ट के ऊपर। मतलब कि क्या होता है, हमारे जितने भी ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट निकालते हैं, और उस रिपोर्ट के अंदर वो ये मेंशन करते हैं कि सपोज अल्ट्राटेक हो गया, मान लो उन्होंने अल्ट्राटेक के ऊपर एक एनालिस्ट रिपोर्ट निकाली, तो वो ये बताएंगे उसके अंदर कि उस अल्ट्राटेक की फ्यूचर की एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी, जिसके बेस पे उसका पैग रेशियो क्या होगा, और उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल रेशियोज होंगे वो सारे वो कैलकुलेट करेंगे, और कंपनी की सारी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, उसकी अर्निंग कॉल्स, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद एट द एंड बताएंगे कि उसके शेयर का प्राइस आखिरी में इन फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम सिर्फ एक एनालिस्ट रिपोर्ट के ऊपर तो यकीन कर नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने 26 एनालिस्ट की रिपोर्ट ली है, जिसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि 17.2% पर ईयर की इनकी एनुअल ग्रोथ होगी। और उसके बाद इन्होंने कैलकुलेट किया पैग रेशियो, जो कि कैलकुलेट किया पी रेशियो डिवाइडेड बाय नेट एनुअल इनकम ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा कम है, वो हमारा 17.2 है, और जो हमारा पी रेशियो है वो हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, जो ऑलमोस्ट 2 आ रहा है, एंड दैट मीन्स ये स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है। और इस पैग रेशियो को कंसिडर करते वक्त हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये पैग रेशियो हमारा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा एस्टिमेटेड अर्निंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि हम किससे लेते हैं? एनालिस्ट रिपोर्ट से। अब एनालिस्ट एस्टिमेट तो गलत कर सकते हैं, राइट?
एस्टिमेट कोई भी गलत कर सकता है, तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम किसकी एनालिसिस की रिपोर्ट ले रहे हैं और किसने अपनी एनालिस्ट रिपोर्ट बढ़िया तरीके से बनाई है। तो ये हमारा एक प्रोफेशनल जजमेंट होता है जब हम किसी की एनालिस्ट रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। दूसरा, ये जो पैग रेशियो है ये हमारा डिविडेंड को कंसिडर नहीं करता। तो मतलब जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है उस केस में हमें पैग रेशियो या तो नहीं यूज करना चाहिए, या फिर मैं ऐसे कहूं कि हमें जो पैग रेशियो है ये उन केसेस में वाइसली यूज करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर हमारी ग्रोथ एक साल 2% है और अगले साल ही 18% की है तो इन केसेस में हम पैग रेशियो कंसिडर नहीं कर सकते। ये हमारी कौन सी कंपनीज होती हैं? जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज हो गई, जिसके अंदर एक बार में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर किसी साल कुछ नहीं होता। अब हम सबसे आखिरी में बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पीई रेशियो को कैसे कस्टमाइज करते हैं जिससे कि वो एक आइडियल पीई रेशियो निकालें जो उनको हेल्प करे उनके डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेलिंग पीई की। तो ये हमारा होता है 12 मंथ ट्रेलिंग पीई। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा प्राइस अपॉन अर्निंग होता है, जो हमारा अर्निंग पर शेयर होता है, और ये जो हमारा करंट मार्केट प्राइस होता है, इसमें जो ईपीएस की वैल्यू होती है, जो अर्निंग की वैल्यू होती है, वो हम पिछले 12 महीने की लेते हैं। मतलब कि अगर हम 31 मार्च 2021 में खड़े हैं तो हम 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की वैल्यू लेंगे कि उस पूरी टोटल का अर्निंग कितनी आ रही है, और उस अर्निंग को हम यहाँ पे रख के और फिर हम डिफाइन करेंगे कि हमारा पीई रेशियो क्या है। ये पीई रेशियो उन लोगों को हेल्प करता है जो एस्टिमेटेड अर्निंग कैलकुलेट नहीं कर सकते और जो रिलाय करते हैं कि प्रीवियस 12 मंथ में जो भी आपकी अर्निंग होगी वो आपकी कंसिस्टेंट होगी फ्यूचर में भी। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी हमारा कौन लोग कैलकुलेट करते हैं? ये हमारे वो लोग कैलकुलेट करते हैं जिन्हें अर्निंग आगे के 12 मंथ की चाहिए होती है, ना कि पीछे के 12 महीने की। मतलब कि अगर हम सेम एग्जांपल लें कि हम 31 मार्च 21 में बैठे हैं तो ये लोग बात करते हैं कि हम 1/4/21 से लेके हमारी कंपनी 31 मार्च 2022 तक कितना कमाएगी, उसका ये एक एस्टिमेटेड अर्निंग निकालते हैं जो यहाँ पे ये पुट करते हैं और उसी को ये बात करते हैं कि ये हमारा एक आइडियल पीई रेशियो है। और सबसे आखिरी में जो हमारा निफ्टी पीई होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है एवरेज पीई ऑफ 50 स्टॉक्स इन द इंडेक्स। मतलब कि आज की तारीख में हमारे 50 जो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स हैं वो जो हैं उनका हम एवरेज पीई रेशियो निकाल लेंगे, और वो जो एवरेज पीई रेशियो है उससे हम अपने पीई रेशियो को जो हमारी कंपनी है उसके पीई रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा है या फिर निफ्टी की पीई का। और ये निफ्टी पीई भी हमारा ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल रहता है। तो आज हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि पीई रेशियो हमारा क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए एक आइडियल पीई रेशियो निकालते वक्त। साथ ही हमने डिस्कस किया ट्रेलिंग पी, फॉरवर्ड पी और निफ्टी पी में क्या अंतर है और इन्वेस्टर्स उसको किस तरीके से लेते हैं जब वो एक आइडियल पी रेशियो की बात करते हैं। हमने इसमें जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली प्राइस्ड है। इसमें काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की मैनेजमेंट, उनकी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स और साथ ही साथ उनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, जिसके बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, फेयरली प्राइस्ड है या फिर अंडर वैल्यूड। तो आगे हम ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाले हैं इन्हीं रेशियोज के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट को लेके। Till then, I am signing off from this video, and don't forget to like and subscribe the video and share your comments and feedback. Thank you. Have a nice day.